Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is on abolition of English department. It was written by Ngugi wa Thiong'o and it's a part of subject criticism and theory 2 which is included in BS English 6th semester. First of all, I would like to start with the writer's introduction. Ngugi wa Thiong'o, born James Ngugi, is a renowned Kenyan and academic writer who has made significant contributions to African literature and post-colonial studies. ये जो है नेगोगी वा थयांगो, ये एक कीनियन और एकेडमिक राइटर है, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं अफ्रीकन लिटरेचर में और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में। पोस्ट कॉलोनियल बेसिकली क्या होता है, अक्रिंग और एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड क्या है, सेकेंड नंबर पे इसका वर्क स्पैन है। इसके वर्क स्पैन के अंदर जो नॉवेल्स हैं, प्लेस हैं, एसेस है, क्रिटिसिज्म है, इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा कमिटमेंट दिखाई गई है उसकी सोशल जस्टिस के साथ। किसकी? नेगोगी वा थियोंगो की। जो अपने प्लेस हैं, उसके एसेस हैं, नॉवेल्स हैं, क्रिटिसिज्म, उन सब के अंदर उसकी डीपली कमिटमेंट दिखाई गई है सोशल जस्टिस के साथ। डिकोलोनाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ अफ्रीकन लैंग्वेजेस एंड कल्चर, ठीक है। तो अफ्रीकन लैंग्वेजेस और अफ्रीका का जो कल्चर है उसके साथ उसकी जो है वो कमिटमेंट दिखाई गई है। नेक्स्ट अगर हम स्टडी करना चाहें तो वो है उसकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन। नेगोगी वा थियोंगो वॉज बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1938 इन कैमीरिथु नियर लाइमुरू इन कीनिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल इरा, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल इरा के दौरान ये जो है ये 5 जनवरी 1938 में कैमीरिथु नियर लाइमुरू इन कीनिया जो है उसके अंदर ये पैदा हुआ था, ठीक है। ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन इन बोथ इंग्लिश एंड गिकुयू। गिकुयू बेसिकली इसकी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया था कि बाद में वो अफ्रीकन लैंग्वेजेस के अंदर भी जो है वो राइटिंग स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, इसने जो है मेक रीड यूनिवर्सिटी कॉलेज उगंडा के अंदर जो है उसको अटेंड किया था और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स थी इंग्लैंड के अंदर, उसको इसने अटेंड किया था। वहाँ से इसने जो है आर्ट्स इन इंग्लिश जो है उसके अंदर बैचलर्स जो है उसको अर्न किया था 1963 के अंदर, ठीक है। तो ये उसकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन थी। नेक्स्ट हम चलते हैं लिटरेरी थीम्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस की तरफ। तो पहला जो है वो है लैंग्वेज और आइडेंटिटी। जो नेगुगी है, ठीक है, वो रिनाउंड था अपनी एडवोकेसी जो राइटिंग की है अफ्रीकन लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। और वो करना ये क्यों करता था अफ्रीकन लैंग्वेजेस के अंदर, वो क्यों लिखना चाहता था? क्योंकि वो जो कल्चरल प्राइड है ना उसको फोस्टर करना चाहता था और कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको रिक्लेम करना चाहता था कॉलोनियल लेगेसीज से, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो है, इसके जो वर्क हैं वो क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं कि कॉलोनियलिज्म का अफ्रीकन सोसाइटीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ था, ठीक है, और क्या उसका इम्पैक्ट, और एक्सप्लोर करते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन आइडेंटिटी है और नेशन बिल्डिंग है बेसिकली उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं। यानी कि जब जो कॉलोनीज़ हैं वो अफ्रीकन सोसाइटीज़ के ऊपर उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ था, ठीक है। और बाद में देखते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन आइडेंटिटी बनी और जो नेशन बिल्डिंग बनी उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो हैं। नेक्स्ट जो है वो है सोशल जस्टिस। नेगोगी जो है वो हमेशा जो है किस चीज़ के लिए काम करता है कि ऑपरेशन जो है, ठीक है, जबर, इनजस्टिस, ठीक है, इन चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो काम करता है और एड्रेस क्या करता है, करप्शन को, एक्सप्लॉयटेशन को, और स्ट्रगल करता है इकोनॉमिक और कल्चरल फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है ऑन एबोलिशन ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो है ये इसने ऐसे लिखा था नेगोगी वा थियोंगो ने। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि नेगोगी वा थियोंगोस ऐसे ऑन एबोलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट एक प्रोवोकेटिव और क्रिटिकल एग्जामिनेशन है इंग्लिश लिटरेचर का क्या रोल है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के अंदर, पर्टिकुलरली अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के अंदर जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़, लाइक अफ्रीका जो है वो भी एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है, उसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो क्या रोल है। तो ये जो ऐसे है बेसिकली उसकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। इट वॉज़ रिटन इन 1989। ये ऐसे जो है
1989 के अंदर लिखा गया था। द ऐसे रिफ्लेक्ट नेगोगीज लॉन्ग स्टैंडिंग एडवोकेसी फॉर डी कॉलोनाइजिंग एजुकेशन एंड प्रमोटिंग अफ्रीकन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। तो ये जो ऐसे है बेसिकली ये बताता है कि ही वॉज द एडवोकेट फॉर डी कॉलोनाइजिंग एजुकेशन एंड प्रमोटिंग अफ्रीकन लैंग्वेजेस, अफ्रीकन लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करने और जो डी कॉलोनाइजिंग एजुकेशन है, ठीक है, उसका ये एक एडवोकेट था। तो ये ऐसे हमें बेसिकली उस चीज़ के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस ऐसे के की थीम्स की तरफ, जिससे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस ऐसे के अंदर क्या है। सबसे पहला जो है वो है लैंग्वेज एंड कल्चरल इम्पीरियलिज्म। तो इम्पीरियलिज्म बेसिकली साम्राज्यत को कहते हैं, ठीक है। जो नेगोगी है उसने ये आर्ग्यू किया कि जो डोमिनेंस है इंग्लिश लिटरेचर की अफ्रीकन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो बेसिकली कल्चरल इम्पीरियलिज्म को प्रमोट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये अफ्रीकन एक सोसाइटी है, ठीक है, इसके अंदर जब इंग्लिश लिटरेचर को डोमिनेट किया जा रहा है तो बेसिकली उनका कल्चर भी इम्पोज हो रहा है। He critiques the colonial legacy where African education system prioritize European languages and literatures over indigenous languages and cultural expressions। उसने क्रिटिक किया उस कॉलोनियल लिगेसी को जहाँ पर अफ्रीकन एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर यूरोपियन लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, इंग्लिश लिटरेचर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है अफ्रीकन लिटरेचर, अफ्रीकन लैंग्वेजेस, इंडिजिनस लैंग्वेजेस की वजह की बजाय, ठीक है। और उन्हीं के कल्चरल एक्सप्रेशंस के को जो है वो प्रमोट किया जाता है। दिस अकॉर्डिंग टू नेगोगी परपिचुएट्स अ हायरार्की वेयर अफ्रीकन कल्चर्स आर मार्जिनलाइज्ड एंड डीवैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि ये इस तरह की हायरार्की फिर बनती है जहाँ पर अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीकन लैंग्वेजेस जो हैं उसको डीवैल्यू किया जाता है, उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो और सेकेंड थीम हमारा एजुकेशन एज अ टूल ऑफ लिबरेशन। अब नेगोगी ये सोचता है कि जो एजुकेशन है वो लिबरेशन की एक टूल है और नेशन की डेवलपमेंट की भी, ठीक है। लेकिन ये कंटेंट करता है कि जो करंट स्ट्रक्चर है एजुकेशन का अफ्रीका के अंदर, ठीक है, और वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वेस्टर्न लिटरेरी कैनन्स को और लैंग्वेजेस को, ठीक है, और जो ट्रू इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इमेनिसिपेशन है उस चीज़ को वो रोक रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि अफ्रीका के अंदर जो है वो वेस्टर्न लिटरेरी लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। तो उसने कहा कि जो एजुकेशन होती है ना वो टूल ऑफ लिबरेशन है। अगर आप एजुकेशन ही, आप लैंग्वेज ही किसी और जो है वो लिटरेचर की वहाँ पर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका अपना कल्चर, आपकी अपनी ट्रू इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इमेनिसिपेशन सारी जो है वो रुक रही है। बाय अबॉलिशिंग द इंग्लिश डिपार्टमेंट एज इट स्टैंड्स, उसने कहा कि अगर हम इंग्लिश डिपार्टमेंट को अबॉलिश कर देते हैं जिस तरह के वो आज जो है वो छाया हुआ है, तो नेगोगी सजेस्ट्स अ रेडिकल शिफ्ट टुवर्ड करिकुलम दैट इज़ रूटेड इन अफ्रीकन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। तो उसने कहा कि फिर एक ऐसा करिकुलम बनाया जाए जहाँ पर जो है वो अफ्रीकन लैंग्वेजेस हों और अफ्रीकन लिटरेचर हो, अलाउइंग फॉर नरिशिंग ऑफ लोकल नॉलेज सिस्टम्स एंड आइडेंटिटी। तो इससे होगा क्या कि जो लोकल नॉलेज सिस्टम्स हैं, जो लोकल नॉलेज आइडेंटिटीज़ हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, अफ्रीकन लैंग्वेजेस हैं, वो प्रमोट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रेलिवेंस एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है। नेगोगी ने आर्ग्यू किया कि एक ऐसा करिकुलम हो, ठीक है, जो डायरेक्टली अफ्रीकन लोगों की जो हिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उन पर बात कर सके, एक ऐसा करिकुलम बनाया जाए, ठीक है। उसने कहा कि ऐसा लिटरेचर होना चाहिए जो अफ्रीकन सोसाइटी की जो सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ है ना उसके रेलिवेंट हो, यानी कि उनकी जो हिस्ट्री है, अफ्रीकन लोगों की जो हिस्ट्री है उसके बारे में वो लिटरेचर बात कर सके। इस तरह का करिकुलम जो है होना चाहिए रादर देन परपिचुएटिंग फॉरेन कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। वो कहते हैं कि इसके बजाय ये कि आप फॉरेन कल्चर, फॉरेन नॉर्म्स, फॉरेन लैंग्वेजेस, लिटरेचर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं, आप इस तरह का अपना करिकुलम बनाएं जहाँ पर अफ्रीकन लैंग्वेजेस और अफ्रीकन लिटरेचर को प्रमोट किया जाए। तो एज अ रिज़ल्ट होगा क्या कि उन जो अफ्रीकन लोग थे उनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में लोगों को पता चलेगा। This, he believes, will empower African students to critically engage with their own histories and contribute meaningfully। तो उसके मुताबिक क्या था कि अगर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये पता चलेगा कि उनके अफ्रीकन जो लोग हैं उनकी हिस्ट्रीज़ क्या हैं, उनके साथ वो इंगेज होंगे तो फिर वो अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर सकेंगे। और अगर आप कोई और लिटरेचर दे रहे हैं, कोई और लैंग्वेज, किसी और का कल्चर आप अपनी सोसाइटी के अंदर ला रहे हैं, तो इस तरह से आपका जो अपना कल्चर है, आपका जो अपनी लैंग्वेज है वो मार्जिनलाइज हो जाएगी, वो डीवैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड्स चेंज, इसका जो है वो एक थीम और आर्ग्यूमेंट है। बियॉन्ड क्रिटिक, नेगोगी प्रपोज्ड प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड डी कॉलोनाइजिंग एजुकेशन। अब उसका एक और स्टेप था, ठीक है, डी कॉलोनाइजिंग एजुकेशन की तरफ।
दिस इंक्लूड्स इंटीग्रेटिंग अफ्रीकन लैंग्वेजेस इनटू, इसमें है क्या था, उसने कहा कि जो करिकुलम है उसके अंदर अफ्रीकन लैंग्वेज को जो है वो इंटीग्रेट किया जाए और प्रमोट किया जाए स्टडी को और अफ्रीकन लिटरेचर की प्रोडक्शन को, ठीक है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पर इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को वैल्यू किया जाए, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज सिस्टम है यानी कि जो अफ्रीकन लैंग्वेज सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए। इस तरह का करिकुलम हो जहाँ पर जिसके अंदर अफ्रीकन लैंग्वेजेस जो हैं वो हों, ठीक है। ही एम्फसाइज द नीड फॉर अफ्रीकन यूनिवर्सिटीज टू लीड दिस ट्रांसफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स एंड प्रोग्राम्स दैट प्रायोरिटाइज अफ्रीकन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स। तो उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि अफ्रीकन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत है कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करें, किस तरह से डिपार्टमेंट्स क्रिएट करके, प्रोग्राम क्रिएट करके, और ये इस तरह के प्रोग्राम्स और डिपार्टमेंट्स हों जो कि अफ्रीकन लैंग्वेजेस और लिटरेचर्स को प्रमोट करें। नेक्स्ट जो है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड सॉलिडेरिटी है, ठीक है। नैरोबी सिचुएट्स दिस आर्ग्यूमेंट विद इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। अब वो इस आर्ग्यूमेंट को जो है वो एक अपने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखता है, ठीक है, वो पैरेलल्स ड्रा करता है जो मूवमेंट चली थी लैटिन अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर एंड दूसरे पार्ट्स जो हैं इस दुनिया के, जहाँ पर इंडिजिनस लैंग्वेजेस को और कल्चर्स को मार्जिनलाइज किया गया था, कॉलोनियल जो डोमिनेंट कॉलोनियल लैंग्वेजेस थे, तो उनके साथ वो पैरेलल ड्रा करता है कि इस तरह की कंट्री के अंदर क्या हुआ था कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको जो कॉलोनियल लेगेसी की लैंग्वेजेस थी उन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया था, डी वैल्यू कर दिया था, तो वो उसके साथ पैरेलल्स जो है वो ड्रा करता है। नेक्स्ट जो है नेगुगी जो है वो कॉल करता है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है उसे एबॉलिश किया जाए, ठीक है, इसलिए नहीं कि एक लोकल इशू है, लेकिन उसने कहा कि एक ग्लोबल मूवमेंट है टुवर्ड कल्चरल ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। उसने कहा कि एक लोकल इशू नहीं है, एक ग्लोबल मूवमेंट है, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ और कल्चरल ऑटोनॉमी की तरफ। नेक्स्ट जो है वो क्रिटिसिज्म और रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसमें सबसे पहले काउंटर आर्ग्यूमेंट है। काउंटर आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में जो आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज़ द काउंटर आर्ग्यूमेंट। क्रिटिक्स जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप इंग्लिश डिपार्टमेंट को अबॉलिश कर दें तो वो रेडिकल और इम्प्रैक्टिकल होगा ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, क्योंकि इंग्लिश जो है वो कम्युनिकेशन और स्कॉलरशिप के लिए एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, ठीक है। वो ये कंटेंट करते हैं कि इंग्लिश की जो प्रोफिशेंसी है वो ग्लोबल नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज़ लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो इम्पैक्ट है। क्रिटिसिज्म के बावजूद भी जो नेगोगी का ऐसे है ऑन एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट हैज़ स्पार्क्ड इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस अबाउट लैंग्वेज, एजुकेशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी इन द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। तो ये जो इसका ऐसे है, क्रिटिसिज्म के बावजूद जो क्रिटिक्स हैं उनकी जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए उसके बावजूद भी ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, यानी कि अफ्रीकन जो सोसाइटी है उसके अंदर जो लैंग्वेज है, जो एजुकेशन और कल्चरल आइडेंटिटी, उसके बारे में इट हैज़ इन्फ्लुएंस डिबेट्स ऑन करिकुलम रिफॉर्म एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स ऑफ अक्रॉस अफ्रीका एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पर डिबेट्स हुई थी करिकुलम के ऊपर कि उसको रिफॉर्म किया जाए, और वहाँ पर क्या है कि अफ्रीकन लैंग्वेजेस, लिटरेचर्स, इन चीज़ों को और इंडिजिनस लैंग्वेजेस और लिटरेचर्स को प्रमोट किया जाए। लास्ट जो है वो लिगेसी है। नेगोगी वाथायोंगोस एडवोकेसी continues to inspire scholars and educators committed to decolonizing education and promoting linguistic diversity। तो इसका जो ये ऐसे था, ठीक है, इसने इंस्पायर किया बहुत सारे एजुकेटर्स को, स्कॉलर्स को, ठीक है, और वो कमिट हुए कि डीकोलोनाइजिंग एजुकेशन की तरफ, ठीक है, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करने में। हिज वर्क अंडरस्कोर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैलेंजिंग कॉलोनियल लेगेसीज इन एजुकेशनल सिस्टम एंड रिक्लेमिंग कल्चरल सॉवरेनिटी। तो उसका जो वर्क है वो बेसिकली बताता है कि जो कॉलोनियल लिगेसीज हैं, ठीक है, चैलेंजिंग, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और फिर कल्चरल सॉवरेनिटी को वो रिक्लेम भी करता है। तो ओवरऑल बस वो यही बार बार इस चीज़ में डिस्कस करता है कि किसी और लैंग्वेज को आप अगर अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रमोट करें, इस तरह से आपकी जो अपनी लैंग्वेज है, जो आपकी इंडिजिनस या लोकल लैंग्वेज है, वो मार्जिनलाइज हो रही है, वो डी वैल्यू हो रही है। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं एजुकेशनल सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, तो और बच्चों को, स्टूडेंट्स को उसके थ्रू आपके जो लोग हैं उनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में पता चलता है, तो फिर वो स्टूडेंट्स भी इस काबिल होते हैं कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर प्रमोट कर सकें। लेकिन अगर उन्हें पढ़ाया ही कुछ और जाना है, कोई और लिटरेचर, कोई और लैंग्वेजेस, तो फिर उनका अपनी जो सोसाइटी है उसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं जाएगा। इन कंक्लूजन,
Ngugi wa Thiong'o's On Abolition of English Department remains a seminal text and discourse on decolonizing education and promoting African literature and languages. It challenges us to rethink the role of English literature in global education system and advocates for a curriculum that empowers rather than marginalizes Africans. तो यहाँ पर ये हमें बेसिकली हमें ये चैलेंज किया जाता है ये पूरे ऐसे में कि हम रीथिंक करें कि इंग्लिश जो लिटरेचर है उसका एजुकेशनल सिस्टम के अंदर क्या रोल है और एक ऐसा हम करिकुलम बनाए जहाँ पर अफ्रीकन लैंग्वेजेस और लिटरेचर्स को प्रमोट किया जाए, ना कि डी वैल्यू या मार्जिनलाइज। तो ये ओवरऑल जो है ये ऑन एबोलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट नेगोगी वा थियोंगो ने लिखा था, ठीक है। ये अफ्रीकन लैंग्वेजेस और लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए और उसको जो है जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसकी एबोलिशन पे लिखा गया था। होप यू गाइज लाइक माई लेक्चर्स, माई वीडियोज़, and if you like my videos so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.